कि बिहार के भीतर जो नई पार्टीज आई हैं उनकी क्या भूमिका है। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता बने थे, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है, रुख करेंगे बड़ी खबर का। मतगणना से पहले तमाम पार्टियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। मतगणना से पहले जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश की पार्टी का पोस्ट आया है, अपनी भावनाएं उकेरी हैं सोशल मीडिया के सहारे। कुछ घंटों का इंतजार, आ रही सुशासन सरकार। तो ये एक इशारा दिया गया है। मनोवैज्ञानिक जंग भी चल रही है बिहार की राजनीति में। अभी चूंकि शाम तक ही नतीजे साफ होंगे, लेकिन मतगणना से पहले जेडीयू का पोस्ट आ चुका है और उन्होंने कहा कि कुछ घंटों का इंतजार, आ रही सुशासन सरकार। हालांकि इसके इतर आपको बता दें कि जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर से जो पप्पू यादव की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई, उन्होंने कहा कि इस बार का जो जनादेश है वो इंडिया गठबंधन के साथ होगा। लेकिन जहां जेडीयू का पोस्ट आया उससे इशारा अलग ही हो रहा है। जेडीयू कह रही है कि कुछ ही घंटों का इंतजार, आ रही है सुशासन सरकार। लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, दो जानकारी हमें दे रहे हैं और हमने यही कमोवेश स्थिति का आकलन कर पाया है अभी तक कि बिहार के भीतर टक्कर जो है वो कांटे की है और ये कांटे की टक्कर कई मुद्दों से है। अगर आप देखें इंडिया गठबंधन की बात को अगर आप सुने और समझने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, स्वास्थ्य है और जिस तरीके से जो आयाराम गयाराम की स्थिति नीतीश कुमार जी के साथ बनी रही, वो एक कई सारे फैक्टर बन जाते हैं। तो लगातार ये मैं जिक्र कर रहा था कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इशारा कर रहा था कि जो जो एनडीए का जो चुनौती है वो बेसिकली यही है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी कमजोरी हो सकती है क्योंकि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। इन्हीं सवालों पर हम रुक करेंगे। हमारे तीनों ही संवाददाता बन गए हैं। कृष्णा, आपसे समझना चाहूँगा, जो नीतीश के ऊपर हमला हुआ स्वास्थ्य को लेकर, उनके बर्ताव को लेकर के, जिस तरीके से महिलाओं को माला पहना देते हैं, जनगण मन में वो खड़े नहीं होते सीधे, क्या ये फैक्टर भी काम करेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक अगर बात करें हम एक चेहरे की, जेडीयू की जनाधार की अगर हम बात करते हैं तो एक चेहरा सामने आता है नीतीश कुमार जी का, जो कि एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा है इस बिहार की राजनीति का। ये उस समय का दौर था जिस समय इन्होंने अपने हाथ में सत्ते को संभाला है। ये वो दौर था कि जब आप देखे होंगे कि पिछली सरकार जब थी, जिस समय इनको बागडोर मिली बिहार का मिला, तो उस समय का दौर जब इन्होंने देखा था तो इनको एक लगा था कि नहीं, मैं अगर इस क्षेत्र में आ रहा हूं तो मुझे एक जनता के प्रति कार्य करना है, रुचि रखना है, लगाव रखना है। तो उनका जो कार्य हुआ जनता के प्रति, उनकी जो संवेदनाएं निकली, उनकी जो भावनाएं निकली, ये उन्हीं का एक सकारात्मक प्रतिफल है। देखिए, आज जो है हमारा बिहार में हमारे शिक्षा का स्तर हो या सड़क का स्तर हो या बिजली का स्तर हो, जहाँ तहाँ ग्रामीण एरिया है तो वहाँ पर भी इन्होंने जो विकास का कार्य किया है, जो दायरा फैलाया है, तो वो काफी सराहनीय रहा है, चाहे जिस बजट के आधार पे। और हम जहाँ तक अगर बिहार को देखा जाता है तो एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो केंद्र के बजट के सहारे ज्यादातर इसकी जो व्यवस्थाएं रहती हैं, जो इसका राजस्व रहता है, वो ज्यादातर जो है केंद्र के बजट पे ही निर्भर रहता है। मैंने कभी ये चीजों कभी पब्लिक के सामने आई नहीं कि सरकार जो है कि अपना कोई रोजगार यहाँ डेवलप करे, ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो जहाँ तक है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरह से इन्होंने जो खिंचाव रखा केंद्र से, इन्होंने जो लगाव रखा, और चाहे जितनी सरकार रही हो सत्ता में, इनका जो एक सामंजस्य स्थापित करने वाला जो तरीका है वो बहुत ही मायने रखता है। इन्होंने उस तरह का एक सोच रखी, तो ये उनका ही एक सकारात्मक एकदम जुड़ाव रहा है कि बिहार में एक बदलाव, एक विकास का एक दायरा विस्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिनकी स्वास्थ्य की एक बात होती है तो उम्र है, तो उम्र में तो थोड़ी बहुत की जो है संभावनाएं बनती हैं कि लेकिन इस तरह की जो बातें आ रही हैं तो ये एक जो तरीके हैं वो थोड़ा सा जरूरी एक
पॉइंट का एक मुद्दा का कारण बन जाता है कि इनका स्वास्थ्य कैसा है। तो जहाँ तक है अभी हेल्थ में तो ऐसी कोई हेल्थ रिपोर्ट इनका अभी सार्वजनिक तौर पर ऑफिशियली नहीं कोई अनाउंस हुआ है कि इनका कोई इस तरह का मानसिकता है या मानसिक इनका कुछ इस तरह का कोई किसी तरह की मानसिक रोग से ग्रस्त है ये, ऐसी कोई भी बुलेटिन अभी नहीं आई हुई है। तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। यदि कोई कहते हैं तो हो सकता है कि मैं भी अगर वो उनके पास कुछ बुलेटिन हो तो वो साबित करें, लेकिन मेरा जहां तक है कि जो देखी जा रही है ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। ये एक तरह से एक ऑरा फैलाया जा रहा है। लेकिन जहां तक है कि एक भरोसा है कि जिन्होंने जिस तरह से जनता के बीच में एक विश्वास का वो किया है, विश्वास जगाया है, तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है कि नहीं नीतीश जी के सरकार इनके ही नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। एनडीए जो है शुरू से भी इन्होंने रखा था कि नहीं बिहार में अगर सरकार बनेगी तो हम नीतीश जी एनडीए की सरकार नीतीश जी के साथ ही बनेगी। तो एक तरह से जनता का भी एक झुकाव रहा है, एक लगाव रहा है। महिलाओं को लेकर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारा इनका इनसे जुड़ा हुआ है। इनकी 7 निश्चय योजना अगर आप देखते हैं तो ये एक अनोखा योजना है। 7 निश्चय योजना अगर आप देखें तो एक प्रकार से अगर इनकी योजनाएं देखी जाए, चाहे जीविका के क्षेत्र हो या चाहे जिन क्षेत्रों को देखा जाए, तो इस तरह से एक बहुत ही एक सराहनीय कार्य हुआ है इनके कार्यकाल में। तो जहां तक एक जनता की उम्मीद बनी हुई है कि नहीं हम एक नीतीश जी की सरकार देखेंगे। तो जहां स्वास्थ्य की बात है तो अगर इस तरह का अगर स्वास्थ्य खराब होता तो इतने बड़े डिपार्टमेंट को वो शायद नहीं संभालते, जहां तक हमारी सोच है। बाकी और लोगों की क्या धारणाएं हैं, क्या सोच है, वो सबका अपना अलग अलग मत है। तो जहां तक हम लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया है, जो मेरे निगाहों से मैंने जो ऑब्जर्व किया है, वो इस तरह की कोई भी बातें नहीं है। अगर हैं तो मैं भी हो सकता है कि मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि ठीक है कृष्णा, यही तो आपकी प्रतिक्रिया आ गई। इसी पे ही हम दीपक की तरफ रुख करेंगे, मुंगेर से लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या ये वाकई में फैक्टर है? आपने सुना कृष्णा को, वो कह रहे हैं कि ये जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का जो हवाला दिया गया इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि जेडीयू एक बहुत बड़ा जनाधार रखती है और नीतीश के चेहरे पर बड़ा जनाधार रखती है। दीपक, तो एनडीए जो एक तरह से माना जाए तो वो जो है बीजेपी तो माना जाए कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के नाम से ही पिछले चुनाव में इस बार के जो दूसरे चरण के चुनाव हुए उससे काफी पोस्टरबाजी भी हुई और नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर जो है लगाए गए। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा बिहार में है और निश्चित तौर पे माना भी जा रहा है। उनके समर्थक भी कह रहे हैं, उनके जो वोटर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार जो है एक बार फिर से बिहार में बनने जा रही है। और नीतीश कुमार ने भी आज जैसा पोस्ट करके दिया है। और नीतीश कुमार ने भी चुनाव के टाइम पे महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया, जो महिलाओं में वो एक बड़ा फैक्टर रहा और महिलाएं जो है घर से निकल करके मतदान की। महिलाओं को रोजगार की बात भी करें तो उसमें भी आरक्षण देने का काम किए हैं इन्होंने। और बच्चों को जो है सरकारी कॉलेज में जो है उसमें भी फ्री में पढ़ाने का काम किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकी जो योजनाएं, कई योजनाएं हैं इनका, जो कि काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और ये योजनाएं जो है चुनाव के टाइम पे काफी काम किया है। और महिलाओं को एक सुरक्षा की भावना जो है सबसे बड़ी बात कि उनको लगता है कि अगर दूसरे की सरकार आएगी तो जिस तरह से अभी जो बिहार में महिलाएं मुखर होकर के कहीं भी आ जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, अपना ड्यूटी करने जा सकती हैं या घर से बाहर निकल सकती हैं कामकाजी महिलाएं, वो क्या निकल पाएंगी देर रात या दिन में? क्या वैसा ही माहौल रहेगा या फिर खराब होगा? इसको लेकर के लोगों में काफी संशय है। और जिसको लेकर के नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा आज भी है। लोग भले कह ले कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन ये हो गया वो हो गया, लेकिन लोगों के मन में अभी भी नीतीश कुमार के प्रति विश्वास है। और ये जो है हमें लगता है कि देखने को भी मिलेगा रिजल्ट के परिणाम के बाद कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है पिछले की तुलना में इस बार जो है निश्चित तौर पे ज्यादा सीटें जीत करके आएंगे। जी यकीनन। और राजीव भी हमारे साथ पटना से बने हुए हैं। राजीव, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में जेडीयू के लिए नीतीश कुमार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चेहरे बने हुए हैं? क्योंकि विपक्ष तो कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है नीतीश जी का। जी कमल, बता दें कि बिहार में अभी जो मौजूदा जो स्थिति है, अगर हम बात करें तो
जदयू क्या, अगर बीजेपी से भी मतलब कि कोई आपकी सीएम का मतलब कि उम्मीदवार दूर दूर तक नहीं है। और आपको वर्तमान में जो मतलब कि नीतीश कुमार की जो चर्चा मतलब कि होती है, उनका जो मतलब कि व्यक्तित्व रहा है, वो चाहे वो आपको मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी मतलब के क्षेत्र में हो, वो खुद ही मतलब कि एक इंजीनियर भी मतलब कि हैं। और उनमें जो एक दूरदर्शिता जो मतलब कि सोच मतलब कि रहा है, उम्र की इस पड़ाव में वो मतलब कि अभी हैं, उसको लेकर जरूर मतलब कि विपक्षी पार्टियों के निशाने पर वो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार जो है वो 20 सालों से मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मतलब कि कार्य कर रहे हैं, इस बार फिर से वो आपको मतलब कि 21वीं बार जो है वो आशावादिता के तौर पर आश्वस्त है कि एक बार फिर से हम 2025 से 2030 तक हम मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर स्वास्थ्य जो फैक्टर जो है वो उन लोगों के लिए है जो इस पर राजनीति की रोटी सेक रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार आपको दोनों चरण के जो चुनाव मतलब के हुए, उसमें वो मतलब कि आपको 67 बार 67 टाइम्स वो मतलब कि उड़न खटोला से वो बिहार के पहले चरण का चुनाव हो चाहे दूसरे चरण का चुनाव हो, वो मतलब कि जाकर मतलब कि लोगों से वो रूबरू होते हैं, लोगों से वो उनका बड़ी लैंग्वेज हो, चाहे उनका जो एटीट्यूड हो, चाहे वो मतलब कि बात करके हुए मतलब कि लोगों के पास जाने की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके हाव भाव से ये जरूर प्रतीत हो रहा है कि वो अभी भी उनमें काफी दम खम बचा हुआ है। वो बिहार के लिए मतलब कि ही मतलब कि बने हैं। और जिस तरह से ज्योति बंगाल पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु मुख्यमंत्री का जो रिकॉर्ड रहा है, तो वो मतलब कि इस बार जो है नीतीश कुमार जो है वो तोड़ने को लेकर भी मतलब कि काफी आतुर दिखाई दे रहे हैं। और क्यों ना हो, वो मतलब कि बिहार के मतलब कि बख्तियारपुर जैसे मतलब कि जो क्षेत्र है वहां से मतलब कि वो वहां से वो आपको आज से मतलब कि कई साल पहले मतलब कि जब वो राजनीति में मतलब कि वो जब आते हैं, तो उस समय मतलब कि यही मतलब कहा जाता है कि बख्तियारपुर से ये जो बंदा है राजनीति में मतलब कि आ रहा है, पता नहीं कि आगे मतलब कि बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन उन्होंने मतलब कि बिहार क्या मतलब कि बिहार से ही वो आपको केंद्र में आपको रेल मंत्री मतलब भी बने, कृषि मंत्री भी बने। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 2005 से मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लगातार 20 सालों से वो मुख्यमंत्री के तौर पे वो कार्य मतलब कि कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने मतलब कि विकास किया है। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात हो, उनको मुख्य धारा में लाने की बात। और उसके अलावा जितने भी हमारे सेंसिटिव लोकेशन है सभी जगह पे फोर्स है, सभी सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के अंदर में कवर्ड है। और हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं। किसी भी तरह का यहाँ पे 144 लागू है, किसी भी तरह का 4 से ज़्यादा लोगों के एग्रीगेट होने कांग्रीगेट होने के लिए अलाउड नहीं है, ध्वनि विस्तारक यंत्र यूज करने के लिए अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इन्फोर्स करेंगे। सोशल मीडिया पे लगातार हमारी जो सोशल मीडिया सेल है लगातार उसको ट्रैक कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा भड़काऊ पोस्ट डाले गए हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें हम लोगों ने रात में भी आइडेंटिफाई करके रेड किया है, गिरफ्तारी की है, कोई रिटेन किया है। उसके अलावा एफआईआर सभी लोगों पे किया है। तो हम प्रतिक्रिया सुनवा रहे थे, बट आप राजीव अपनी बात जारी रख सकते हैं, फिर मैं कृष्णा का रुख करूंगा। बिहार में अगर महिला सशक्तिकरण की बात हो, तो उसमें मतलब कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मतलब की बात जरूर मतलब की आती है। उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में काफी मतलब कि विकास करने का कार्य किया है। और बता दें कि शुरुआती दिनों में बिहार में जो महिलाएं हैं वो मतलब कि आपको चौखट के अंदर भी मतलब कि वो रहती थी, बाहर वो निकल नहीं पाती थी। और किस तरह से उन्होंने मतलब कि आपको महिला जो स्वयं सहायता समूह के तौर पर मतलब कि शुरुआती दौर पर मतलब कि इसका मतलब कि मजबूती मतलब कि आधार रखा। और उसके बाद ये जो न्यूज रखा, धीरे धीरे जो महिला मतलब कि आपको स्वयं सहायता समूह के तौर पे इनकी संख्या जो है वो लाखों तक पहुंच गई। और आज वही जो महिला है वो घर में अपना बच्चों को के लिए मतलब कि आपको खाना पीना भी बनाती हैं, और घर के पास में वो मतलब कि आपको रोजगार के जो कार्य है वो भी कर रही हैं, और अपना खेती बाड़ी भी कर रही हैं। और दूसरे महिलाओं को भी वो मतलब कि जागरूक करके मतलब कि आज मतलब कि बिहार में जो महिला जो है के साथ मतलब कि कंधे पे कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि बिहार में चाहे आशा दीदी हो चाहे जीविका दीदी हो, उनकी जो तादाद है लगातार मतलब कि बढ़ते जा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा मतलब जो जीविका दीदी हैं वो मतलब कि आपको बिहार में मतलब कि अपना कार्य कर रही हैं, और अपने पैरों पर वो इंडिपेंडेंट होकर आत्मनिर्भर होकर वो कार्य कर रही हैं। दूसरों को भी वो प्रेरित कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं कि किस तरह से मतलब कि हम पहले घर में
आपको रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब हम अपने बच्चों को शिक्षा दिशा और उसका दशा में सुधार भी कर रहे हैं, घर के कार्य भी कर रहे हैं और अपना रोजगार मुखी जो कार्य है उसको करके हम पहले अपना परिवार को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आपको आर्थिक तौर पे हम लोग मजबूत भी हैं। और उनकी जो मतलब कि प्रेरणा को लेकर मतलब कि कई महिलाएं भी मतलब कि आगे बढ़ी। तो इसमें संदेह नहीं है कमल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं का मतलब उत्थान के लिए, उनका मतलब आर्थिक विकास के लिए, उन्हें मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए, उनके मतलब कि परिवार के शिक्षा दिशा और दशा में मतलब किस तरह से मतलब कि इजाफा हो, उसको लेकर भी उन्होंने कार्य किया। और आपको बिहार में अगर हम बात करें 2005 की पहले की बात करें तो उस समय जो सिनारियो था बिहार में, तो आपको पटना में आपको दूसरे क्षेत्र में जाने में ही जहां 10 मिनट की रास्ता था वहां 1 घंटा तक लग जाता था। और उन्होंने मतलब कि आपको बिहार के सभी 38 जिलों में पुल पुलिया के साथ साथ जो कई जो सड़कें जो हैं उन्होंने बनाने का कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो गुणवत्ता के आधार पर मतलब कि उसका विकास हुआ। और आज यही वजह है कि बिहार में मतलब कि शिक्षा का जो विकास है वो तेजी से हो रहा है। कई मतलब कि आपको मास्टर क्लास जो है, स्मार्ट क्लास भी चलाए जा रहे हैं। और आपको जो 5 सालों की अगर हम बात करें तो उन्होंने मतलब कि आपको 10 लाख जॉब देने का कार्य किया है। और आपको बता दें कि 39 लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। और एक बार फिर से बिहार की सेवा के बागडोर संभालते हुए उन्होंने एक तरह से लोगों को आश्वस्त किया है कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ जो है लोगों को रोजगार और मतलब कि जॉब देने का कार्य करेंगे। तो उनमें अभी दमखम है, उसको लेकर अगर मतलब कि विपक्षी पार्टी है वो तो राजनीति करेंगे ही, लगातार सरकार पर हमलावर मतलब कि होंगे ही। क्योंकि 20 सालों से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे दायित्व संभाल रहे हैं। तो इसको लेकर विपक्षी पार्टियों में जरूर कहीं ना कहीं मतलब कि इसको लेकर जलन मतलब की हो रही होगी कि आखिर इस उम्र के पड़ाव में जब वो 70-75 के एज में है तो किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। तो इस बार चुनाव में लोगों ने देखा कि वो काफी एक्टिव दिखाई दिए और सारी चीजों से वो अपना ध्यान हटाकर वो लोगों से संपर्क किए, जनसंपर्क अभियान किए। और 67 बार वो मतलब कि आपको चुनावी सभा में उड़न खटोला से भी वो मतलब कि आपको चुनावी सभा में कैंपेन किए। तो कहीं ना कहीं उनका जो फिटनेस है उसको लेकर जरूर लोग मतलब कहता है। लेकिन अगर उसमें फिटनेस नहीं होता तो आखिर वो इतने मतलब कि एक्टिव कैसे दिखाई देते, ये मतलब सोचने वाली बात है। और कई जो बड़े वरिष्ठ जो मतलब कि आपको नेता है उनका मतलब कि जो व्यक्तित्व रहा है उसको लेकर उनका सम्मान जरूर करते हैं। और ये नीतीश कुमार ही है कि मौजूदा स्थिति में चाहे वो महागठबंधन में हो चाहे वो एनडीए में हो, जब भी वो उछल कूद करके मतलब कभी महागठबंधन की सरकार बनाए, कभी मतलब कि वो आपको एनडीए में आपको मतलब कि सरकार मतलब कि वो उनकी बनी। तो नीतीश कुमार आज मतलब कि जरूरी भी है और आपको मतलब कि उनकी कमी जो है वो पूरा भी नहीं कर सकता है। यही वजह है कि वो इस बार 43 सीटों पर रहते हुए भी उन्होंने मतलब कि महागठबंधन में भी सरकार में आए, इसके पहले मतलब आपको एनडीए में भी सरकार में आए। और लगातार कमल 20 सालों से इस शख्स के द्वारा बिहार का जो नेतृत्व करना ये बहुत बड़ी बात है। और आपको जेतू बसु के बाद पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे उसके बाद ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है जो कि लंबे समय से बिहार के नेतृत्व करते रहे हैं। और इनका ये जो रिकॉर्ड है वो मतलब कि आज आने वाले दिनों में कोई तोड़ नहीं सकता है। और उन्होंने मतलब कि चहुमुखी विकास जरूर मतलब कि किया है और वो बेदाग छवि के रहे हैं। कमल, सबसे बड़ी बात है कि वो बेदाग छवि के रहे हैं, उन पर कोई भी आपराधिक जो मामला है वो मतलब कि नहीं आज तक आया है। और यही उनका जो व्यक्तित्व का जो मतलब कि आपका जो खास जो महत्व है उसको लेकर जो है, चाहे महिलाएं वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे मतलब कि आपको किसान हो, हर लोग जो है वो नीतीश कुमार के कायल है। और कहीं ना कहीं उनको मतलब जो बेदाग जो छवि है उसको लेकर वो लगातार आगे बढ़ने का कार्य किया है। परिवारवाद उन्होंने कभी नहीं किया है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि बिहार में जो कल कारखाने हैं वो बंद पड़े हैं और आपको पलायनवाद जो है वो मतलब कि आपको इस बार विपक्षी पार्टियों के द्वारा मतलब कि ये मुद्दा था कि पलायनवाद हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो अपने मतलब की जीविकोपार्जन को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में वो मतलब के कार्य कर रहे हैं। तो इस बार जरूर है मतलब कि कोशिश होगी नीतीश कुमार की कि इस बार जो हम 5 सालों में अगर उनको अगर ये दायित्व फिर से मैंडेट अगर मिलता है बिहार की जनता के द्वारा तो वो मतलब कि जरूर मतलब कि इस पर सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिर जो पलायनवाद हो रहा है, लोग जो है दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो यहाँ जो बंद कल कारखाने हैं उसको मतलब कि खोलना होगा। और आपको मतलब कि यहाँ पर जो निवेश है। ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से आपने नीतीश के जो ऊपर जो आरोप लगते रहे विपक्ष के वो आपने रखे हैं। और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से उन्होंने यात्राएं की और उसके बाद जनसभाएं की, लोगों से मिले हैं, दमखम जो उनका दिखा है वो उन तमाम आरोपों को एक बार झुटलाता हुआ नजर आता है।